चंद्रशेखर भैया का अपना सम्मान है, युवाओं में क्रेज है, हम जैसे युवा उनको बहुत मानते हैं। उन्हें भी आज यहाँ पर चिल्ला रहे हैं, यहाँ ये कर रहे हैं ना, ये कोई भी लड़ाई में हिस्सा नहीं बनते हैं। आज के टाइम बीजेपी का जब डंडा पड़ता है सब भाग जाते हैं, सिर्फ वो खड़ा होता है जो असली अम्बेडकरवादी है, माननीय काशी चंद्रशेखर भैया के आदर्शों को मानने वाले लोग, ये लोग तो फॉलो करने वाले हैं। 4 साल में डाटा उठा के देखिए, अगर दलित के साथ घटना हुई तो कौन सी पार्टी पहुंची है, मुझे बता दीजिए। एक मिनट रुके। ना मैं पार्टी का नेता नहीं हूँ, ना आप नेता हो, ठीक है। आपसे अगर पूछा जाए वाल्मीकि समाज का रायबरेली में तो आप जाके लड़े हो? नहीं, सुनिए एक बात बोलिए, हम लड़े हैं, हम लड़े। एक मिनट सुनिए, नहीं मैं आपको बता रहा हूँ, हम जाके लड़ते हैं। हम आर्टिस्ट है, हम यूथ है, हम भी काम करते हैं, आप भी कमाते हो तब घर चलता है। हम भी कमा रहे तो हमारा घर चलता है, लेकिन समाज की लड़ाई में कितना आपका योगदान है और मेरा कितना योगदान है? अभी बताइए। हमारा योगदान बहुत है। हम नहीं, अभी का बताइए कौन से मुद्दों पे और कौन सी लड़ाई में पहुंचे आए हुए हैं ना, यही योगदान बहुत बड़ा है। नहीं सुनिए, बात नहीं यहाँ पे। अरे सुनिए, सुनिए। अच्छा ये बताओ, तुम वहाँ पे भाई बोल रहे थे समाज में बहुत हमको जाति से प्रताड़ित किया जाता है, बताओ क्यों बोल रहे? ये समाज कैसे जाएगा आगे, तुम यही हमको बताइए। मैं आपको बता रहा हूँ, लड़ने से जाएगा, सिर्फ वाहवाही करने से नहीं जाएगा। सुनिए मेरी बात सुनिए भाई, सुनिए बात सुनिए। एकता ऐसा नहीं आएगी। आप सिर्फ माइक और लोगों के भीड़ की बात कर रहे हो, मैं वो बात कर रहा हूँ जो आपको लड़ना पड़ेगा। आपको हक पता आपके साथ गलत हो रहा है, सबको पता गलत हो रहा है, सबको पता महंगाई हो रही है। कितने लोग यहाँ पर बोल रहे हैं अकेले में जाके, किसके अंदर हिम्मत है? हम भीड़ में आके चिल्ला के अपने आपको हीरो समझेंगे? हाँ, अभी आपके नहीं, ताली नहीं। कौन अपने हक के लिए लड़ रहा है? और यहाँ पर जितने भी समाज के लोग हैं, एसएससी पेपर लीक मामले में कितने लाख का करोड़ का खर्चा हुआ और कितना नुकसान हुआ पता है? हम आप लोग नहीं जानते हैं। 5 से लाख 7 लाख करोड़ एक बच्चे को तैयार होने में लगता है। वो किसान का बेटा, किसका बेटा हम नहीं जानते ना आप जानते हैं। वो तैयारी करो, उसमें सिर्फ ना चमार है, ना चौधरी है, ना एससी है, ना ओबीसी है, उसमें सब समाज को रेल दिया गया। वहां पर जो रामलीला मैदान में प्रोटेस्ट कर रहे 15,000 लड़के, वो किसी समाज के ना स्टूडेंट्स है, और स्टूडेंट के हक के बात कोई नेता नहीं कर रहा है। और जो बंदा नेता बात कर रहा है, मुझे उसके चीज से तो लेके चलना पड़ेगा। आप या तो शिक्षा को नहीं सपोर्ट करते हो, या तो अपना योगदान है, या तो सब लोग ने योगदान दे दिया। मैं बोलता हूँ अब मैं बाबा साहब को गाली थी, मैं लड़ जाऊंगा, मैं आपका इंतजार नहीं करूंगा। तो ये चीज, ये लड़ाई ये होती है कि आप अपने योगदान देखिए, समाज तो अपना योगदान देगा, नेता अपना काम करेगा, आप अपना इतना काम क्या कर रहे हो? अभी 4 लोग बीजेपी के लोग घेर लें, उसके बाद में बोल दें कि हम मनीवाद हैं, बोलो जय श्री राम। हम नहीं बोलेंगे भाई, हम नहीं मानते तो कैसे बोल दें? तो आप लोग की भीड़ देख के हम बोल दें? हम लड़ेंगे, क्योंकि हमारे अंदर सोच इंकलाबी है, हम लोग नास्तिक लोग हैं, सीधी बात है। और सिर्फ बाबा साहब की सोच, एक मिनट भाई, मेरे भाई एक मिनट, बाबा साहब यहाँ रहते हैं, हाँ यहाँ नहीं, ये बात समझिए। और दिल में जो रहता है ना इंसान, जैसे कोई एक लड़की से लड़का प्यार करता है, उसके लिए घर परिवार भूल जाता है। हमने अपने बाबा साहब भगत सिंह के लिए ना दुनिया भुला दिया। हम अपने घर पे बोल के आए कि हम मरेंगे तो शहीद होंगे अपने समाज के लिए, ये नहीं कि आके 2-4 भाषण देके निकल जाएंगे। आप अपनी लड़ाई लड़ो। सुनिए, नेता अपनी लड़ाई लड़ेगा, जनता अपनी लड़ाई लड़ेगी। जनता चुनता है नेता, कोई नेता जनता को चुनता है यार। आज लोग जो संविधान बोल रहे हैं, जय जय भीम जाके नारे लगा रहे हैं, उनकी मजबूरी ने उनकी मजबूरी और लालच कुर्सी की है, इसलिए जाके जय भीम का नारा लगा रहे। और संविधान लेके जो चलने वाले लोग थे, अगर कोई आ रहा अपने सांसद में, पार्लियामेंट में, और वहां पर लेकर रहा, उससे मजबूरी हो रहा है, तो सबको पता है कि जब हमें वोट पे जाना है, चुनाव पे जाएंगे, दलित के घर पे जाके खाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, बाकी दिन कोई नजर नहीं आएगा। और हमारे समाज को यही बोलना चाहूंगा कि अगर एक होना है तो पहले आप अपनी लड़ाई लड़ना लिखो, कि अब फिर उसके बाद में समाज आपका साथ देगा। अगर आपके अंदर मर्दई नहीं रहेगा, आपके अंदर दिल ताकत नहीं रहेगा, हमारे समाज की घटना बता रहा हूँ, और आप ये देख लेना जाके न्यूज पे, यादव समाज की लड़की थी, उसके घर वाले, उसके समाज वाले खड़े नहीं हो रहे थे। मैं अकेला नाचने गाने वाला, क्योंकि मेरे अंदर भाई इंकलाबी सोच है। हम विधायक के लड़के हो चाहे मंत्री के लड़के हो, हर कानून सबको बराबर रहता है। हम लड़े, पहले हमारे साथ 100 लोग खड़े हुए, 3000 लोग खड़े हुए, 10,000 लोग खड़े हुए, फिर बदलाव आया। बदलाव ऐसे आता है, भैया तू चलो, डंडा देखने भैया भाग जाइए। यहाँ पर कोई भी बात कर रहे हो, आप बताइए, आप अपना योगदान 3 साल में कहाँ दिए? मैं गिनाता हूँ, मैं डांस क्लास चलाता हूँ, मैं बस्ती का सबसे पॉपुलर लड़का हूँ, टीवी शो कर चुका हूँ, DID 7 कर चुका हूँ, बिग बॉस में 2027 में नाम है, 3.5 मिलियन फॉलोअर है। मैं पागल हूँ एक स्टोरी लगाने का 40,000 50,000 रुपए मिलता है। मैं यहाँ पर क्योंकि समाज की लड़ाई लड़ रहा हूँ, मैं अपने घर परिवार को कमा के अच्छे से सेटल कर दूं। यहाँ पर जो बातें करें उनको बोलो लड़ो, पहले जाके पहले लाठी खाओ, खून बहाओ, तब बोलो समाज का हमारा है। समाज सिर्फ बोलने से जय जयकार नहीं, ऐसे बहुत सारे हमारे महापुरुष आ गए और चले गए, लेकिन उनके विचारों पे कितने जितने लोग हैं जाके पार्टी का वोट मांगे, चंदा इकट्ठा करेंगे, मूर्ति बैठा के आधा खर्चा घर पे डालेंगे, और यहाँ पर प्रधानमंत्री आरक्षण जिसको मिला, मैं बोलता हूँ अपने जितने भी नौकरी पाए सरकारी नौकरी है, सबसे ज्यादा हमारे बहुजन समाज के लोग हैं, 85% के लोग। जैसा पैसा और नौकरी पक्का होता है, अपना देखने और पूजा पाठ में हरे राम करने लगते हैं और वो अपने लोगों को भूल जाते हैं। ये सच्चाई है, बताओ यहाँ पर खड़े हैं, बताओ, यही चीज है। और मेरे समाज की मैं गलती बताऊंगा ना, मैं क्यों वही करूंगा, गलती सुधारेंगे तो ना आगे बढ़ेंगे। मैं भी पूजा पाठ करता था, बिला जूता पाया है तब सुधरे हूँ।
जब हमारे अंदर डंडा हुआ है बड़ा वाला तो हम सुधरे हैं, और यही तो सबके अंदर है। मैं क्यों अपनी अच्छाई बताऊं, मैं अपनी बुराई भी बताऊंगा। जब मैं सताया गया उत्तर प्रदेश में, मुझे नीच बताया गया, तब मैं लड़ा। मैं नीच नहीं हूं, मैं अपने सर्वश्रेष्ठ यहाँ का मूल निवासी आदिवासी सबको साथ लेके चलता हूँ। लेकिन मैं आपकी इज्जत करता हूँ, आप मेरे सम्मान के साथ छिड़को, फिर आप विधायक हो, किसके लौंडे हो, तो मैं अंत का परवाह नहीं करूंगा। पहले अपने आपको कुर्बान करने के हिसाब से आपको समाज की लड़ाई, आप योद्धा तब बनोगे जब आप अपनी कुर्बानी देख लोगे। यही नहीं कि हम लड़ेंगे भी और बचेंगे भी, लड़ेंगे भी, किनारे भी होते जाएंगे। हाँ भैया तुम सही बोलो, हाँ भाई भैया आप गलत बोल रहे हो, आप भी गलत बोल रहे हो। जो सही है वो सही बोलेंगे, गलत गलत बोलेंगे। मीठे को खट्टा नहीं, खट्टे को मीठा नहीं कहेंगे। ये तो दो तैराचर ही चलेगा। आपको समाज के साथ खड़ा है, पहले समाज को समझाना पड़ेगा। सबसे ज्यादा संख्या हमारी है, लेकिन सब लोग कहां पर है, बीजेपी का समर्थन कर रहे थे। हम भी तो 2000 वोट देंगे, भोग रहे 2014 में, इसमें से आधे से ज्यादा सब बीजेपी का कमल दबाए। भैया सुनिए, आपकी बात कर नहीं रहा हूँ, आप अपने ऊपर काहे ले रहे हैं भाई, आप अपने ऊपर काहे ले रहे हैं। समाज आप पूरे हैं, यहाँ पर 100 लोग। मैं उदाहरण क्या दे रहा हूँ, आप पूरा समाज नहीं है। आप समाज होते तो हमारे नेता होते हैं। आप बात नहीं समझ रहे ना, कि जब मैं अपनी गलती बता रहा हूँ, मैं अपने जैसे लोगों की बात कर रहा हूँ। अगर आप सही होते तो आप हमारे नेता होते हैं, हम आपके साथ खड़े होते हैं, पीछे खड़े होते हैं। आज हमारे नेता में कुछ ना कुछ कमी है, तो इसलिए हम लोग बटे हैं। आज अभी वाल्मीकि समाज बोल रहा था कि हम वाल्मीकि समाज के साथ खड़े हैं, पार्टी हमसे है, हम पार्टी से नहीं है। और अगर यहाँ पर एक लड़का 100 लड़का खड़ा हो गया ना, अपने गांव को बदलने की औकात रखता है, लेकिन यहाँ पर भी ये खड़ा हुआ लड़का डरता है कि उनके माँ बाप, उनकी बहन है, उनकी बेटी अकेले निकलेगी तो क्या होगा। लेकिन हमने अपने बहन को ऐसा सिखा के रखा हुआ है, जब कोई छेड़े पहले फोड़ देना, फिर हम देखेंगे।